हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मथुरा क्लासेस में। दोस्तों आइए आज के हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th क्लास के हिंदी। देखिए फर्स्ट चैप्टर, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए श्रम का मतलब होता है काम, श्रम का अर्थ होता है क्या? काम। और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, बंटवारा। और जाति का मतलब होता है जाति और प्रथा का मतलब होता है प्रथा। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ, यानी कि काम के आधार पर बंटवारा, यानी काम के आधार पर जाति का यानी कि बंटवारा। तो आइए, यानी कि इस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विधा है? तो विधा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। कैसी विधा है? निबंध है। और ऐसे पूछ सकता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहा हुआ था? जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश। कहा हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम था रामजी सकलपाल। क्या? रामजी सकलपाल इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माताजी का नाम भीमाबाई। क्या? भीमाबाई। क्वेश्चन ऐसे बिहार बोर्ड में पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी का माता का नाम क्या था या पिता का नाम था? तो हम लोग बोलेंगे माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकलपाल। आगे देखते हैं, पूछ सकता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कैसा परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में। कैसा? एक दलित परिवार में उनका एक जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, इनका निधन, इनका निधन यानी कि इनका मृत्यु हुआ कब हुआ? देखिए मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहा? दिल्ली में। अगर बिहार बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इनका निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में, दिसंबर 1956 ईस्वी में। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क में। कहा? यानी कि न्यूयॉर्क है जो बाबू कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अर्थात बिहार बोर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क में। कहा? न्यूयॉर्क में। देखो किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए गए थे, यानी किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? यानी कि बड़ौदा नरेश। सॉरी मुझे बोलने नहीं आता। बड़ौदा नरेश। आगे देखते हैं, न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क के बाद उन्होंने कहा लंदन। कहा? लंदन गए थे। यानी कि कह सकते यू इंग्लैंड, यू कह सकते चाहे ब्रिटेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, संविधान का जनक। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है बिहार बोर्ड में, संविधान का जनक किसे कहते हैं, यानी कि संविधान का पितामह किसे कह सकते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी को। कोई किसको? भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं, यानी कि संविधान का जनक। कितने दिनों में लिखे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बिहार बोर्ड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे देखते हैं, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण यानी किसने किया है? किसने किया? तो बोलेंगे ललॉय सिंह यादव ने। कौन? ललॉय सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण किया। किसका? एनिहिलेशन का। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के भाषण जो सबसे जो प्रसिद्ध भाषण है वो कौन सा है? तो बाबू वो प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है। कौन? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। आगे देखते हैं, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। 1900 कब हुआ? 1936 ईस्वी में। सॉरी यहाँ पे ईस्वी नहीं लिखे, 1936 ईस्वी में। आगे देखते हैं, बेरोजगारी का प्रमुख कारण, यानी कहने का मतलब है लेखक के द्वारा कहा गया, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया कि जो बेरोजगारी का जो सबसे जो प्रमुख कारण वो क्या है? तो क्या? इनकी जाति प्रथा। लोगों जाति के आधार पर बेरोजगारी आजकल देखा गया समाज में कि लोग जाति के आधार पर कैसे बढ़ गए। यानी कि
बेरोजगारी का जो सबसे जो प्रमुख कारण है कौन सा है? जाति प्रथा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? यानी कहने का मतलब लेखक जो भीमराव अंबेडकर जी है जो किस विडंबना की बात करते हैं? तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, यानी कहने का मतलब है कि दुनिया में जातिवाद करने वाले की कमी नहीं है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं भाईचारे का वास्तविक रूप, यानी कि भाईचारे का वास्तविक रूप बोल रहा कि भाईचारे का वास्तविक रूप कौन बाबू? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि मिश्रण यानी कि दूध और जिस तरह भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की समान है, यानी कि बराबर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष किसे माना जाता है? यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष किन्हें माना गया है? तो यानी कि पेशा निर्धारण करना, क्या पेशा निर्धारण करना को कहा गया है जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष। आगे देखते हैं, मनुष्य किस प्रथा में बंधा हुआ, यानी कहने का मतलब जो मनुष्य है आजकल के जमाने में किस प्रथा में बंधा हुआ है? तो जाति प्रथा में। किस जाति प्रथा में मनुष्य बंधा हुआ है। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर जी पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया? 1916 ईस्वी में। कब? यानी कि पीएचडी की भीमराव अंबेडकर जी ने उपाधि कब? 1916 ईस्वी में प्राप्त की। आगे देखते हैं, उनके चिंतक व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति, यानी कि तीन प्रेरक व्यक्ति कौन थे? वो पहला में थे कौन? बुद्ध, दूसरा में थे कबीर और तीसरा में थे ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले। आगे देखते हैं हम लोग, बाबा साहब अंबेडकर जी संपूर्ण बाढ़मय खंडों प्रकाश, यानी कहने का मतलब बाबा साहब अंबेडकर जी संपूर्ण बाढ़मय कितने खंडों में प्रकाशित किए? तो 21 खंडों में। कितने? 21 खंडों में प्रकाशित किए। आगे देखते हैं, देखिए भीमराव अंबेडकर जी के प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। रचनाएं से रिलेटिव बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे द कास्ट इन इंडिया, यानी कि द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? बोर्ड ऐसे पूछ सकता है, द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की। आगे देखते हैं, देयर मैकेनिज्म किनकी है? तो भीमराव अंबेडकर जी। आगे देखते हैं, अभी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की। आगे देखते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदूज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। आगे देखते हैं, हु आर शूद्राज किनके है? तो भीमराव अंबेडकर जी के है। फिर आगे है बुद्धा एंड हिज धम्मा किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। आगे देखते हैं, थॉट्स ऑन लिंग यूनिक्स स्टेटस किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी। आगे देखते हैं, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। दोस्तों लेखक से रिलेटिव बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अब खास करके जन्म और उनके मृत्यु से रिलेटिव और खासकर रचना से रिलेटिव बिहार बोर्ड में बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।